जब मैं वहाँ पे गया, कुछ पैसे मेरे पास थे, वो मैंने उनको दे दिए। जब उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ हरासमेंट की, मेरी वीडियो बनाई उन्होंने कि जी आप कबूल करें कि जी आपने 15 लाख रुपए ही देना। आपके बच्चे के साथ ये कर रहे थे? हाँ जी, मेरे साथ मेरा बेटा था छोटा वाला, उसके साथ उन्होंने उसकी गर्दन को मरोड़ के दबोचने के बाद उन्होंने ये वीडियो बनाई और बना के कहा कि जी आप कबूल करें जी आपने 15 लाख रुपया देना है, ठीक है, और 15 लाख रुपया ही आपने हमें देना है और आप हमें स्टाम्प लिख के दें 15 लाख रुपये का। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तानी कुमार सानू के साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुए, ठीक है। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि बहुत रो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला पेश है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, बताइएगा क्या मामला हुआ था कि आप इंटरव्यू के अंदर रो रहे हैं? क्या आप कह रहे थे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया? भाई मैंने ना किसी को पैसे लेके दिए थे, 3 घरों को 3-3 लाख रुपया, ठीक है, जिसमें से एक की डेथ हो गई, एक बंदा भाग गया, एक बंदे ने पैसे वापस दे दिए थे, वो पैसे मेरे से खर्च हो गए। उसकी शक्ल में मैंने 2.5-3 साल उन लोगों ने भी किस्तें दी थी, 5-5 6-6 महीने उन्होंने भी दी हैं। फिर उसके बाद मैंने भी वो टोटल मैं आगे देता रहा, तकरीबन 2.5-3 साल मैंने उनको किस्तें दी हैं, यानी कि किस्त मतलब सूद देता रहा हूँ 3 साल। उनका 9 लाख रुपया वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है, उनका 9 लाख वहाँ का वहीं है, जो 30,000 रुपया मैं महीना उनको देता रहा हूँ 2.5-3 साल, वो किसी खाते में नहीं गया। अच्छा, ठीक है, अब वो सूद ही है, जो असल रकम है वो वहीं की वहीं है। अब वो कहते हैं मैंने पीछे उनको 1.5 साल से कोई सूद नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, मेरे पास है ही नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दूँ खाने पीने के, या मेरा घर भी किराए का, मामलात भी बड़े डिस्टर्ब हैं, रोज़गार भी नहीं है, तो मैं उनको दूँ या अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढूँ? आपको पता है कि रोज़गार आजकल ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और मैंने बड़ी कोशिश की इनके पैसे उतारने की, पर मेरे से नहीं उतरे। पर अब वो कहते हैं कि जी सूद समेत आपने 15 लाख रुपए देना है। तो भाई मैं 15 लाख रुपए नहीं दे सकता। मेरी दारों से भी यही अपील है और पाकिस्तानी अवाम से भी यही अपील है कि मेरी मदद की जाए। मैं सूद नहीं दे सकता, असल रकम देने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी मैं हर महीने की किस्त के हिसाब से दे सकता हूँ, 10-15 हज़ार रुपया। अच्छा, ये वाली जो सारी उन्होंने बातचीत की आपसे कि आपने 9 लाख लिया था, आप अब 15 लाख दें, ये कब बात हुई थी? ये आज से हफ्ता पहले उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पास। बुलाने के बाद उन्होंने कहा था आप आ जाएं जी, हम इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, आप असल रकम ही दे देना। मैंने कहा जी ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया, कुछ पैसे मेरे पास थे, वो मैंने उनको दे दिए। जब उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ हरासमेंट की, मेरी वीडियो बनाई उन्होंने कि जी आप कबूल करें कि जी आपने 15 लाख रुपये ही देना। आपके बच्चे के साथ ये कर रहे थे? हाँ जी, मेरे साथ मेरा बेटा था छोटा वाला, उसके साथ उन्होंने उसकी गर्दन को मरोड़ के दबोचने के बाद उन्होंने ये वीडियो बनाई और बना के कहा कि जी आप कबूल करें जी आपने 15 लाख रुपया देना है, ठीक है, और 15 लाख रुपया ही आपने हमें देना है और आप हमें स्टाम्प लिख के दें 15 लाख रुपए का। तो भाई मैंने उनको पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं 15 लाख रुपया आपको सूद का कोई पैसा नहीं दूंगा, जो आपकी असल रकम है मैं वो ही दूंगा, उसके अलावा मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। नहीं तो वो जिन 3 लोगों को आपने लेके दिया, ये पैसे लेके दिए, क्या वो पैसे दे नहीं रहे वापस अभी तक? भाई मैंने बताया तो है, एक आंटी की तो डेथ हो गई है, अब मरे हुए बंदे को मैं कैसे कब्र में से निकाल के लेके आऊँ? बिल्कुल, कैसे लूँ उससे? एक बंदा भाग गया है और एक बंदे ने पैसे दे दिए। वो मैंने बताया तो है, इंटरव्यू के अंदर भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ कि वो उसने मुझे थोड़े थोड़े करके दिए, ये थोड़े थोड़े लेते नहीं थे। वो 3 लाख रुपया मेरे से खर्च हो गया, घर में आए पैसे खर्च हो जाते, वो पैसे मेरे से खर्च हो गए। पर मैं उसके सूरत में भी मैंने वो 3 लाख रुपया कोशिश की थी कहीं काम करके, मैं कुछ ज़्यादा आ जाते हैं तो इकट्ठे करके इनको दूंगा, पर वो नुकसान हो गया। जो भी मामला मेरे साथ हुए मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है। मैंने इनके साथ अच्छा चला हूँ, सारा कुछ किया है, पर ये अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपने 15 लाख ही देना है और स्टाम्प लिख के दें, नहीं तो हम आपके बच्चे को उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे, हमारा कौन कौन दारों के अंदर लगा हुआ है वो हम उनके थ्रू आप FIR नहीं देंगे, हम आपको अंडरग्राउंड गैप करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ये आज भी अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि जी आपके पास जुमेरात तक का टाइम है, उसके बाद आप हमें ना कहना कि हम आपके साथ क्या सलूक करेंगे, ये है वो है। अच्छा भाई, उसके अलावा बताइएगा कि जब
बच्चे के साथ हरासमेंट की और आप गए वहाँ पे, आपसे वीडियो बनवाई कि आप 9 लाख के बदले जो है वो 15 लाख माने कि आपने हमें सूद समेत जो है वो 15 लाख अदा करना है, क्या तब आपने उनको कोई रकम अदा की थी? नहीं, तब उससे पहले 5 मिनट पहले तो उन्होंने मुझसे 7 मिनट पहले तो रकम ली है ना मेरे। कितनी रकम ली? 1 लाख रुपए मैंने उनको दिया था। 1 लाख रुपए? हाँ जी, दिया उससे पहले 30,000 रुपया एक और दिया था, और उससे बगैर भी 10-20 हज़ार करके दिए थे। ना उसके मेरे पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई सबूत है। वो मैं उनका जिक्र भी नहीं कर रहा कि वो सूद की शक्ल में उनके पास चले गए। बिल्कुल ठीक है, अब जो पैसे हैं वो सूद की शक्ल में नहीं है। वो तो मैंने उनको रजामंदी के साथ, उन्होंने मुझे बुला के मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ ये उन्होंने सलूक किया है कि मेरी वीडियो बनाई है कि जी आप 15 लाख रुपए कबूल करें। अब मुझे आप बताएं कि जो बेरोज़गार बंदा, किराए पे रहने वाला, मैंने अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाया लिखाया, कुछ भी नहीं किया, पता नहीं खाना कैसे पूरा होता है, तो मैं उनको 15 लाख रुपए कहाँ से दूँ? और वो कहते हैं कट्ठे पैसे दें, कट्ठे मैं कहाँ से दूँ? अच्छा, क्या रोजगार आपका यही है कि आप मजदूरी वगैरह करके अपने बच्चों का पेट पाल? मैं पेंट का काम करता हूँ, यही मजदूरी करता हूँ मैं, पेंट का काम करता हूँ मैं। वहाँ पे 1500 रुपये दिहाड़ी है मेरी। ठीक है, 1500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, उसके अंदर आने जाने का पेट्रोल भी लगता है और दोपहर का खाना भी खाना होता है। तकरीबन मुझे कोई 1200-1250 रुपये बच जाता है दिन का। उसमें मैंने अपने घर का किराया, घर का अखराजात सारा कुछ देखना होता है। पर कभी महीने में 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन दिहाड़ी नहीं भी लगती है, क्योंकि आजकल बारिशों के मौसम था, आपको पता है, पीछे रहा है, सैलाब वगैरह आए हुए थे, काम भी कोई नहीं था। 2-3 महीने से तो मैं पहले ही बेरोज़गार हूँ। अच्छा, उसके अलावा क्या आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवाई आला हुकाम से? क्या कहते हैं आप, क्या अपील करते हैं उनसे? सर, मैंने एप्लीकेशन चूंग थाने में उनके ख़िलाफ़ दी है कि इन्होंने मेरे साथ हरासमेंट की है और ये मामला इन्होंने मेरे साथ किए हैं, पर अभी तक मेरे साथ किसी इदारे ने रब्ता नहीं किया। मेरी अपने दारों से यही अपील है कि मैं असल रकम देने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी 10,000-15,000 रुपया महीना करके। इकट्ठी रकम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है। कल को ये पैसे मैं लेके मरूंगा तो मैं अल्लाह के घर जाके कहाँ से दूंगा? बेशक ये उनके असल रकम जो उन्होंने दी है वो सूद की शक्ल में ही दी है, मैं उनको सूद भी देता रहा हूँ, पर अब मैं इससे ऊपर पैसे नहीं दे सकता। अच्छा, उसके अलावा भाई हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस तरह अब ये मामला आपके साथ पेश है, अगर किसी और के साथ आता है वो बड़ी मदद करते हैं, उनसे क्या अपील करते हैं आप? उनसे भाई यही अपील है कि देखें, मैं ऑन कैमरा मदद की तो अपील कर रहा हूँ सबसे, और कितने दिनों से इस मामलात में आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद यही था कि अगर किसी के पास खुदा तरसी है, अगर कोई मेरी जान बचाना चाहता है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी चाहता है, तो वो मेरी हेल्प करना चाहता है या मेरी दारों से कह के ये रिक्वेस्ट करवाना चाहता है, तो मैं कबूल हूँ, मैं उस मदद के लिए कबूल हूँ कि वो मेरी मदद कर दे। जी, तो नाज़रीन इकराम, सारी हकीकत जो है वो आपने जानी। आखिर ज़ैदी शाह जो हैं आज दर बदर हैं, लाहौर की सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, मामला इनके साथ क्या पेश आया, सारी हकीकत जो है वो आपने जानी। और बहुत से ओवरसीज़ भाई जो हैं वो हमें देख रहे हैं, आला हुकाम जो है वो हमें देख रहे हैं। इनकी गुजारिश ये है, ये कहते हैं कि अगर वो असल रकम जो है वो मुझसे चाहते हैं तो मैं असल रकम महीने की जो है वो अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सूद की रकम जो है वो मैं अदा नहीं कर सकता। जितने भी ओवरसीज़ भाई हमें देख रहे हैं और ज़ैदी शाह का ये कहना है कि मैं उनसे हेल्प की अपील करता हूँ कि आप जो हैं थोड़ी बहुत जो है उनकी हेल्प करें, ताकि ये भाई जो हैं इन्होंने इंसानियत जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई कि देखें 3 लोगों को जो है वो पैसे लेके दिए, लेकिन उन्होंने इस भाई के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। आप लोग क्या कहते हैं इनकी जर्नी के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।